Hey guys! Welcome back to my YouTube channel once again. I hope you guys are doing absolutely fine. So आज का वीडियो है ले की आइटिनरी के बारे में और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ. So before further ado, let's get into the वीडियो. तो गाइज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं लेह लद्दाख की बुकिंग से. तो जैसे कि आपको पता है हम बैंगलोर से ले गए थे, तो हमने जो बुकिंग की थी वो वाया दिल्ली थी. सो बैंगलोर से ले डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं, यू हैव टू गो वाया दिल्ली ओनली. एंड जब हमने फ्लाइट बुक की हमें पता चला कि RT-PCR टेस्ट आर मैंडेटरी, दैट टू द स्वैब कलेक्शन शुड बी विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द अराइवल टाइम. तो हमने RT-PCR टेस्ट भी कराया था एंड फॉर्चुनेटली वी वर नेगेटिव, सो येस वी कुड गो अहेड. एंड सो आप देख सकते हैं फर्स्ट डे इज एक्चुअली ऑल अबाउट एक्लिमेटाइजिंग ओवर देयर. तो फर्स्ट डे आपको बस जाना होता है वहाँ पे, सेटल डाउन होना है, अपना चेक इन करना है. एंड इवनिंग में आफ्टर 4-5 आवर्स ऑफ गुड रेस्ट यू कैन स्टेप आउट, आप थोड़ा टहलने निकल सकते हो. एंड इफ पॉसिबल एंड इट्स अ रिकमेंडेशन ऑल्सो, आप फर्स्ट डे ही ले मार्केट एंजॉय कर सकते हो बिकॉज इट इज इनसाइड ले ओनली. तो आपने जो 4-5 आवर्स से बेसिकली आप जिस लेवल पे हो आप उसी लेवल पे हो, राइट. तो आपको एक्सट्रीम और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एक्सट्रीम हाइट पे भी नहीं जा रहे हो, और फर्स्ट डे आपका यूज भी हो जाएगा. रादर देन जस्ट सिटिंग इनसाइड द होटल रूम, यू कैन स्टेप आउट इन द इवनिंग एंड यू कैन एंजॉय ले मार्केट. एंड आई थिंक 5 आवर्स आर इनफ फॉर एक्लिमेटाइजेशन. मतलब आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब क्राउडेड भी नहीं रहेगा और आप आराम से घूम सकते हैं. बिकॉज आप लास्ट डे के लिए अगर छोड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा आप लोगों से. तो बस हमारा ये रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज़ फर्स्ट डे ही ले मार्केट कर लेना 5-6 आवर्स के बाद. एंड फॉर एक्लिमेटाइजेशन उससे पहले आप एक मेडिसिन ले सकते हैं कॉल्ड डायमॉक्स, जो कि अगर आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट से पूछें, उनके परमिशन के बिना आप मत लीजिए वो मेडिसिन. एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो किसको कितना जल्दी इफेक्ट करता है वो मेडिसिन. सो लेट्स स्टार्ट विद द होटल्स. श्योर. तो जैसे कि ले में जब हम गए थे, हमने फर्स्ट 2 डेज़ के लिए बुक किया था होटल स्नो लायन. ये ले मार्केट से तकरीबन 10-15 मिनट की दूरी पर है ऑब्वियसली बाय रोड. एंड डे 0 या डे 1 वॉट एवर यू कॉल, लेट्स कॉल इट एज डे 1. तो डे 1 तो हमारा बस इसी में हो गया. विल स्टार्ट विद डे 2. तो डे 2 आप क्या कर सकते हो, आप ले के अंदर ही घूम सकते हो. सो ले के अंदर ही बहुत सारी घूमने की जगह है. Say for example, there is Shanti Stupa, there is Leh Palace, and there is another. There are multiple monasteries actually, so it completely depends upon. आप भी अपना थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको लेह के अंदर कहाँ घूमना है. Apart from that, see, for Leh Ladakh it's huge, right? So you cannot randomly just go anywhere. You have to plan very nicely. और आपके जो रास्ते में आएगा ना, तो आप वो लाइन से जाना, तो इजीली आपको मतलब एक्सेस होगा काफ़ी जगहों का और कवर भी काफ़ी जल्दी कर पाओगे. और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप अगर अर्ली मॉर्निंग निकले, लाइक अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7:30 to 8 के अराउंड निकलेंगे ना, तो आप काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं. एंड आई थिंक अराउंड 6:30 तक यू कैन कवर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, बिकॉज 6:30 के बाद आपको कुछ वैसे भी दिखने नहीं वाला. तो आप कोशिश करिए कि 6:30 तक आप मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कवर कर सकते हैं. हाँ, और किसी ने मेरा अगर डे 1 का वीडियोस नहीं देखे हैं, आई थिंक डे 2 सॉरी, सो डे 2 के नहीं देखे तो मैं यहाँ पे कार्ड्स छोड़ दूंगी, तो आप प्लीज़ वो सब वीडियोज़ भी देख लेना. स्टार्ट करते हो घूमना तो यू हैव टू प्लान इट वेरी नाइसली. सी, लद्दाख इज अ रियली बिग प्लेस, राइट. सो यू कैन नॉट जस्ट रैंडमली पिक अप स्पॉट एंड से दैट ओके वन डे आई वांट टू गो देयर, another spot should be there. You have to plan very nicely. It's a big place, so you just divide it firstly in like say North Ladakh, South Ladakh, East Ladakh and West Ladakh. ठीक है, आप एक दिन पे एक जगह पकड़ो. जैसे हमने फर्स्ट डे जब हम घूमने गए, हमने पकड़ा वेस्ट लद्दाख. तो हम ले से टुवर्ड्स वेस्ट गए. नाउ ले से टुवर्ड्स वेस्ट मींस श्रीनगर. तो जो श्रीनगर वाला रास्ता है, हमने वो श्रीनगर वाला रास्ता स्टार्ट किया. एंड उस रास्ते पे 4-5 अच्छी चीजें हैं, वेरी गुड टूरिस्ट स्पॉट्स दैट यू कैन विजिट. से फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया कि हमने विद इन ले तो शांति स्तूपा देखा, ले पैलेस देखा, बट दैट सेम वेरी डे वी वेंट टूवर्ड्स श्रीनगर एंड वी विजिटेड हॉल ऑफ फेम. अमेजिंग प्लेस. आप वीडियो में देख सकते हैं हमने पहले जो वीडियो डाला है उसमें. सो देयर वाज हॉल ऑफ फेम, there was Pathar Sahib Gurudwara, there was Magnetic Hill, there was Zanskar Valley. Zanskar Valley is an amazing place. It's a sangam of 2 rivers, so it's a must visited place. Please do not miss it. And I think once you cover this much, it will be good. हमने actually इस दिन रैंचो स्कूल भी किया था, which is basically south. तो हम ले में एंटर करके वापस towards south गए थे. बट आवर रिकमेंडेशन इज कि अगर आप पहले ही दिन वेस्ट कर रहे हो
तो यू कीप इट टू दैट ओनली, यू डोंट नीड टू गो एक्सट्रीम. हम थोड़े कम दिन के लिए गए थे, बट आवर रिकमेंडेशन, या दैट्स व्हाई. बट आप वेस्ट कवर करोगे एंड दैट वुड बी गुड. यू आर गुड विथ 1 डे एंड इट्स सफिशिएंट. देन इवनिंग अगेन आप रेस्ट कर सकते हो बिकॉज आप पूरे दिन थके हुए रहेंगे. अदरवाइज यू कैन अगेन ट्राई एंड विजिट ले मार्केट अगर आपका कुछ छूट गया है तो. सो अब हम चलते हैं डे 3 की तरफ. और डे 3 पे हम लोग ज़्यादा कवर कर रहे थे लाइक नुब्रा वैली वाला साइड, तो हम लोग को यहाँ से चेकआउट करना पड़ा और हम लोग गए खारदुंगला पास बिकॉज वो बीच में पड़ता है. तो मैं आपको बस एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि वहाँ पे आप 10-15 मिनट ज़्यादा मत रुकें बिकॉज वहाँ अराउंड लाइक ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है. एंड प्लीज़ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. एंड ज़्यादा देर अगर रुकेंगे तो थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है. एटलीस्ट विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है. अगर आप समर्स में जाएंगे तो आई थिंक आप हाफ एन आवर में भी रुक सकते हैं वहाँ पे. सो लेट्स कंटिन्यू. यस. सो जैसे कि हमने वेस्ट कंप्लीट किया डे 2 पे, तो डे 3 वी स्टार्टेड विद नॉर्थ. तो नॉर्थ में हम जा रहे थे टूवर्ड्स नुब्रा वैली. नाउ नुब्रा वैली इज अगेन बिग. तो जब आप ले से नुब्रा वैली जाते हो तो बीच में कुछ स्पॉट्स आते हैं, जैसे कि शी मेंशन्ड, वन इज खारदुंगला पास, सेकंड वो क्या था, श्योक रिवर, राइट? श्योक रिवर इज नॉट अ प्लेस. वो जो थी बीच में जो एक स्पॉट था जहाँ पे वो ताशबे उतर गए थे, व्हाट वाज दैट? खलसार. यस. सो खलसार इज अ स्पॉट. सो खलसार इज अ वेरी गुड प्लेस. खलसार में भी आप रुकोगे ना तो वहाँ से जो श्योक रिवर जाती है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेस. वो तो आप डेफिनेटली मैं यहाँ पे ना आपको साइड में थोड़ी बहुत क्लिप्स भी डाल दूंगी, तो आप वो सब चीजें मिस मत करना. एंड बीच में जरूर उतरना लाइक फोटोज के लिए, बट ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना बिकॉज ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे आप तो आप कहीं ना कहीं लेट हो जाओगे. राइट. सो आप जैसे स्टार्ट करोगे सुबह, आप खारदुंगला जाओगे, आप खलसार जाओगे, यू विल रीच नुब्रा वैली. नाउ नुब्रा वैली में देयर इज डिस्किट मोनेस्ट्री, अमेजिंग प्लेस. In north again, after Diskit Monastery again you can go to Hundar Sand Dunes. ये प्रॉपर डेजर्ट जैसा एरिया है. यहाँ पर आप ATV बाइक्स राइड कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैमल सफारी कर सकते हैं, ठीक है. और बाय द टाइम आप ये सब करेंगे इवनिंग हो जाएगा एंड यू विल हैव टू check in there only somewhere near in Nubra Valley. That's what we did. हम ATV बाइक्स राइड नहीं कर पाए थे बिकॉज उस वक्त खुली नहीं थी. बट अब अगर आप जाओगे समर्स में तो आई थिंक वो ओपन हो गई होगी. And zip lining is also there. Zip line is also there. Yeah, but I think वो आप उस दिन कवर ना करो, आप रिटर्न जब आओगे तो आप उस टाइम पे भी कवर कर सकते हो. Correct. Because ये आप जब जाओगे तो ऑटोमेटिक डिपेंड्स, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स. दीज आर द प्लेसेस आप देख सकते हो अपने हिसाब से. टाइम लग जाता है पहुंचने में, कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है. करेक्ट, दैट्स व्हाई. तो सैंड ड्यून्स हम लोगों ने कवर किया और उसके बाद फिर हम लोग लाइक होटल में वहीं पे हम लोग का लाइक डिनर ऑलरेडी अरेंज था, तो हम लोगों ने वहाँ पे डिनर किया. So yeah, let's move to next day. Hold on, just 1 minute. We just want to inform that हम जब हुंदार में रुके थे first night, that place was Hotel Himalayan Desert Villa. Yeah. Right? Yeah. And the place is okayish. हमें ठीक भी लगा. हमने 2 रूम लिए थे. एक रूम बहुत ही बढ़िया था, दूसरा रूम was okayish. So yeah, average we can say. And food is also okay. Okayish, yes, okayish. Yeah, okay. So प्रॉब्लम ये हुई हमारे साथ, हम विंटर्स में गए तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वर नॉट ओपन, तो दैट इज द रीजन वी हैव टू स्टे देयर. अगर आप समर्स में जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे लाइक कैंप वाले भी मिल सकते हैं एंड आई थिंक बहुत ही अमेजिंग प्राइस में मिल जाता है. तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि नुब्रा वैली में अगर आप रुक रहे हो ना तो आप मतलब वहीं पर रुकना, वापस ले मत आना बिकॉज देयर आर सो मेनी प्लेसेस यू कैन गो फ्रॉम देयर. एंड हाँ, वहाँ पे ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड होता है होटल के साथ, तो आप प्लीज़ वही चूज करना. आई थिंक होता ही है. राइट. सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस. ले में जहाँ पे भी आप रुकोगे ना, वो आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेंगे, वो लंच और डिनर प्रोवाइड नहीं करते. बट अपार्ट फ्रॉम ले, अगर आप नुब्रा में रुक रहे हो ना, तो नुब्रा में आप जहाँ भी रुक रहे हो वहाँ पे वो लोग ब्रेकफास्ट एंड डिनर प्रोवाइड करते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड वहाँ पे बाहर जाके मार्केट जैसा कुछ नहीं है. सो व्हिचएवर गेस्ट्स आर कमिंग दे डोंट नो वेयर टू गो एंड हैव देयर डिनर, राइट? दैट्स व्हाई. सो आप बस ये चीज ध्यान में रखना कि वहाँ पे आप जहाँ पे भी रुकोगे, हुंदार में, पैंगोंग में, कहीं पे भी रुकोगे ना, तो यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट और डिनर प्रोवाइड किया जाएगा. या एंड लाइक हॉट वाटर आल्सो. एंड चलिए अब हम चलते हैं डे 3 की तरफ. अब डे 3 पे हम लोगों ने क्या किया? डे 4 ना, सॉरी डे 4. डे 4 होता है एक्चुअली, बिकॉज फर्स्ट डे हम कहीं घूमे नहीं थे ना, तो हम जो घूमने निकलते हैं उसको डे 1 कंसीडर कर रहे हैं, बट एक्चुअली दैट वाज डे 2. सो या we'll move on to day 4. Day 4 what we did is see, हमारा एक्चुअली प्लान तो था नहीं. We wanted to go to Pangong, but we realized that Pangong में उस वक्त स्टेज ओपन नहीं थे, रात को रुकने की जगह अवेलेबल नहीं थी. तो हमने सोचा कि हम Pangong डे 4 को नहीं करेंगे, तो हम डे 4 गए तुर्तुक. नाउ तुर्तुक इज बेसिकली, हम ऑलरेडी नॉर्थ में हैं, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया. अब हम नॉर्थ में हैं और हम नॉर्थ से टूवर्ड्स वेस्ट जा रहे हैं.
So when we go towards west, we are basically just reaching Pakistan. Turtuk village is the last spot, India spot. Turtuk से थोड़े आगे जाके there is a village named Thang village, which has the border of India and Pakistan. So that this journey actually takes around 3 to 4 hours easily. तो जब हम नूबरा में थे, नूबरा में हम जो हुंदार सैंड ड्यून्स के पास रुके थे, वहाँ से जब हम सुबह निकले एंड बाय द टाइम वी रीच थैंग, इट वॉज ऑलरेडी आफ्टरनून हो गया था एंड वी वर रियली टायर्ड. हमने बॉर्डर देखी एंड थांग विलेज में एक दो छोटे छोटे म्यूजियम्स हैं. यस, म्यूजियम्स हैं, तो वो आप कवर कर सकते हो. यस, थांग विलेज से ना आप बहुत सारी चीजें शॉपिंग कर सकते हो, स्पेशली ड्राई फ्रूट्स. तो आप ये मत भूलना. यस, एप्रिकॉट्स डेफिनेटली. तो ड्राइड एप्रिकॉट्स है ना, आप देख सकते हो. बेसिकली वहाँ पे बहुत कुछ है अवेलेबल. लोग इतने अच्छे हैं ना, आपको खुद ही बता देंगे. लाइक आप यहाँ से ले लीजिए या फिर दिस प्लेस इज गुड फॉर एप्रिकॉट्स. तो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल लोग हैं. एटलीस्ट हमें तो काफ़ी हेल्प मिली उन लोगों से. एंड हाँ, मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ. जब आप नूबरा से तुर्तुक विलेज जाएंगे तो बीच में हो सकता है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आए. अगर कुछ लैंडस्लाइड हो गया या कुछ भी बहुत लंबा रास्ता है तो बीच में कोई भी शॉप्स नहीं है. लाइक कुछ भी खाने पीने के लिए कोई शॉप्स नहीं है. आप प्लीज़ अपने साथ कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए कैरी करना एंड इनफ ऑफ वाटर. ठीक है, ये ज़रूर कैरी करना अपने साथ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमारे साथ भी हुआ. मैं आपको शायद आई थिंक वीडियो में दिख जाएगा आपको किसी ना किसी वीडियो में. तो अपने साथ ज़रूर कैरी करना. और वहाँ पे शॉप्स बहुत कम खुली रहती हैं. एंड लाइक एज अ वेजिटेरियन, लाइक प्योर वेजिटेरियन, हम लोग को थोड़े बहुत इश्यूज हुए ऑब्वियसली, बिकॉज देयर आर लाइक लेस प्लेसेस विच आर प्योर वेजिटेरियन. कोई प्लेस थी नहीं, कोई प्लेस नहीं थी. सारे प्लेसेस मिक्स थे. हाँ, कहीं पे भी प्योर वेज रेस्टोरेंट नहीं थी. तो हमारे पेरेंट्स को थोड़े इश्यूज हुए. ऑब्वियसली दे वुड नॉट वांट टू विजिट सच प्लेसेस. वी कुड समहाउ मैनेज एंड बट या जो भी प्योर वेजिटेरियंस है एंड जो प्रेफर नहीं करते मिक्स रेस्टोरेंट्स में खाना, प्लीज कैरी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, फूड, एवरीथिंग विथ यू. इट्स इजी टू कैरी, प्रॉब्लम नहीं होगा, बट प्लीज डू कैरी. एंड वॉशरूम्स भी नहीं है जब आप ट्रैवल करते हो. देयर आर नो वॉशरूम्स. तो आप प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान रखना, आप वॉशरूम एंड ऑल सब घर से करके ही निकलिए, बिकॉज रास्ते में कुछ नहीं मिलने वाला और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जिसको भी ज़्यादा पानी पीने की आदत है एटलीस्ट. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो या आई थिंक आई हैव शेयर्ड. या बट यू नो जगह जगह पे मिलिट्री बेस कैंप्स है, सो दैट वॉशरूम इज नॉट दैट बिग एन इशू. कहीं पे अगर आप किसी बीच में सपोज कोई छोटा सा टाउन आया, वहाँ पे थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स होंगे, तो यू आर अलाउड टू गो यूज रेस्टरूम्स ओवर देयर. देयर इज नो इश्यूज. वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. दे प्रोवाइड यू वाटर, दे प्रोवाइड यू वॉशरूम फैसिलिटीज, दे डू नॉट चार्ज एनीथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. सो द पीपल आर रियली गुड. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव अ विल पावर टू गो एंड आस्क. दैट्स इट. या एंड यू नो सो जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम जिस जगह रुके थे हिमालयन डेजर्ट, दैट वाज काइंड ऑफ एन एवरेज. तो हमने क्या किया था, हम वहाँ पे हम सुबह चेकआउट करके निकले थे तुर्तुक के लिए. और जब हम रिटर्न आ रहे थे तुर्तुक से वापस हुंदार सैंड ड्यून्स की तरफ, तो हमने ऑलरेडी एक जगह बुक कर रखी थी. दैट वाज आई थिंक ऑर्गेनिक बुटीक, राइट? ऑर्गेनिक बुटीक. नाउ दिस प्लेस वाज अमेजिंग गाइस. अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग रूम्स, अमेजिंग सर्विसेज, अमेजिंग फूड and amazing hosts. Yes. So please, our recommendation, if it fits in your budget, please go and try this place. And वहाँ के मतलब जो अंकल आंटी बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे and they like gave us apples. हाँ, उन्होंने हमें फ्री में एप्पल्स दिए. Apples are costly, man. Apples are costly. Like nobody will give you for free. Yes. ठीक है, तो उन लोगों ने हमको एप्पल्स दिए और खाना तो बहुत ही अमेजिंग था. एंड हम लोगों ने उनको बोला था कि हम लोग को लाइक प्योर जैन फूड चाहिए, बिकॉज माई मॉम एंड डैड नॉट ईट लाइक प्याज वाला एंड दैट फूड. तो उन्होंने वो भी बना के दिया हम लोग को. तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी हम लोग को. और रूम्स वर वेरी अमेजिंग. मैं आई थिंक रूम्स का भी आपको यहाँ पे डाल दूंगी कहीं ना कहीं, आपको रूम्स भी दिख जाएंगे. सो या राइट. तो हमने बस वहाँ पे चेक इन किया, हैड आवर डिनर एंड स्लेप्ट. नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन वी हैड टू चेक आउट. दिस वाज डे 5. नाउ डे 5 हमारा प्लान था कि हम यहाँ से चेकआउट करेंगे, हम जाएंगे पैंगोंग. पैंगोंग कंप्लीट करके हमको वापस ले पहुंचना है रात तक, बिकॉज पैंगोंग में हमें स्टे मिला नहीं था. एंड अनदर रीजन वाज डे 6 मॉर्निंग वी हैड आवर फ्लाइट बैक टू बैंगलोर, सो वी कुड नॉट स्टे एट पैंगोंग ऑन डे 5. तो हमने ये प्लान किया था, हमारा प्लान ये था कि डे 5 को मॉर्निंग चेकआउट करेंगे यहाँ से. वी विल गो ऑल द वे टू पैंगोंग. वी वेंट टू पैंगोंग. Again, it was a 3 to 4 hours journey from north to all the way east. Now, Pangong is eastern side.
राइट, और पैंगोंग शेयर्स द बॉर्डर विथ चाइना। तो हमने जब हम पिछले दिन तुर्तुक गए थे तो हमने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखा, लाइक डे 4 हमने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखा, एंड डे 5 हमने देखा इंडिया चाइना बॉर्डर। एंड यस, हम बाय द आई थिंक आफ्टरनून तकरीबन 1-2 बजे तक हम पैंगोंग पहुंच गए। पैंगोंग में हमने अराउंड 40-45 मिनट्स एंजॉय किया। पैंगोंग लेक वाज फ्रोजन। यस, इट वाज फ्रोजन। वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो। एंड हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग ना तुर्तुक स्किप कर देते हैं, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन विजिटिंग दैट प्लेस। बट मैं आपको बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप तुर्तुक जाइए। वहाँ पे आप लोकल फार्मिंग देख सकते हैं, वहाँ के आप लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्या उन लोगों का कैसा लाइफस्टाइल है रहने का, एंड ऑल म्यूजियम देख सकते हैं। तो आप प्लीज़ वो मिस मत करिए। हाँ, हालांकि आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं अपने साथ। Exactly. आप पैंगोंग रुक सकते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल स्टे इन पैंगोंग क्योंकि मिल जाता है स्टे इन समर्स। विंटर्स में थोड़े बहुत बंद भी रहते हैं, बट आई थिंक हम लोग जब लास्ट डे थे तो 1-2 लोगों को हमने सुना कि स्टे शुरू हो गए ओपन होना। तो पैंगोंग ज़रूर रुकना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह आप उठोगे, पैंगोंग का अलग ही व्यू दिखेगा आपको, तो पैंगोंग ज़रूर रुकेगा। तो या राइट, एंड सो एज आई सेड अर्लियर कि डे 5 था, हम पैंगोंग से होके रिटर्न आ गए। रिटर्न अगेन वी केम बैक टू ले। नाउ जैसे हम जब नुब्रा जा रहे थे, वी हैड कम अक्रॉस खारदुंगला पास। सिमिलरली जब आप पैंगोंग से वापस ले आते हो, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड चांगला पास विच इज अगेन एट अ वेरी एक्सट्रीम हाइट। तो वहाँ पे भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप सफिशिएंट मेडिसिन कैरी करिएगा, वाटर कैरी करिएगा, क्योंकि जब इतने हाइट पे कभी कभी लैंडस्लाइड्स होती है, कभी कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी 1-1.5 घंटा लग जाता है बिकॉज ऑफ स्नो। अगर स्नो रोड पे आ जाता है तो उसको क्लीन अप करने में 1 आवर जितना लग जाता है। सो प्लीज टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस। And yes, we reached Leh back on day 5. Yes, around 8 p.m. And now, अब हमें ले में एक रात रुकना था because next day again we had to check out. So this time we checked into Santo Green Guest House. Again, ये गेस्ट हाउस ऐसे तो है काफी पुराना, बट रिसेंटली रेनोवेट हुआ है। सो इट वाज अमेजिंग। काफी अच्छे इंटीरियर्स हैं, होस्ट इज वेरी गुड, the place was also good, very comfortable, yeah, good with family, and the food again, even these people helped us with Jain food. So basically in Leh कहीं पे भी आप बोलो अगर आपको जैन फूड चाहिए, प्योर वेजिटेरियन फूड चाहिए, वो अच्छे से बना के बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस खाना बनाते हैं गर्मा गर्म। सो फूड का वैसे इशू नहीं है, घर जैसा खाना बनता है। एग्जैक्टली। एंड मैं एक और चीज बोलने वाली थी, बोलो। एंड या सैंटो ग्रीन गेस्ट हाउस में उन लोग का बैकयार्ड है, तो आप उनकी ना नॉर्मल फार्मिंग भी आप देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने कैसे उन्होंने पूरे उनके एप्पल ट्रीज भी हैं जो हम लोग को नहीं दिखे, मे बी अगर आप समर्स में जाओ तो आपको दिखेगा। और ये जगह ना बहुत ही पास है शांति स्तूपा के पास, तो आप वो मतलब आपको मिल ही जाएगा वो जगह। बहुत ही सुंदर जगह है और उन लोग के पास लाइक आप एंजॉय कर सकते हैं उस जगह पे। होस्ट आर वेरी गुड, एक्चुअली सभी के होस्ट हमको अभी तक हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे तो मैं आपको हम लोग का ट्रिप बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा कंजेस्टेड था, यू नो, डेंस था, बिकॉज यू नो हम अगर डे 1 जो हमने ट्रैवल किया और डे 6 जो हमने रिटर्न किया, राइट, तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ 4 दिन थे घूमने के लिए। बट ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे कि 4 days are not enough. You take at least 6 days. Why? Because you know from this entire conversation what happened is हमने वेस्ट घूमा, हमने नॉर्थ घूमा, हमने ईस्ट घूमा पैंगोंग, बट हम वहाँ रुक नहीं पाए। सो दैट वाज वन बैकड्रॉप। एंड हम साउथ जा ही नहीं पाए। साउथ हैज अमेजिंग प्लेसेस, लाइक देयर इज जैसे पैंगोंग सो है, राइट, पैंगोंग सो मींस लेक। सो सिमिलरली टू पैंगोंग देयर आर मल्टीपल वेरी ब्यूटीफुल लेक्स इन द southern part of Leh. Again, inside Ladakh, that is So Moriri, Sokar, and of course there is Puga Hot Springs, which is a must watch. वो हम लोग ने मिस किया एक्चुअली, हमको जाना था। एंड आई थिंक हम लोग एक और बार ट्रिप करेंगे लेकिन कभी तो, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल गो इन समर्स। या सो वो जरूर आप मिस मत करना। एंड एटलीस्ट टेक 7 to 8 days in hand कि आप ले पूरा, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट और लास्ट डे को हटाने के बाद आपके पास 6 दिन होने चाहिए कवर करने के लिए। एंड तो अब हम आते हैं परमिट्स पे। वेरी सिंपल, आप नुब्रा जाओगे, आप तुर्तुक जाओगे, आप पैंगोंग जाओगे, इसके लिए परमिट्स लगते हैं। आपको पहले से बुक करने की जरूरत नहीं है। आप जब फर्स्ट डे ले पहुंचोगे, आप वहाँ पे किसी से भी गाइडेंस ले सकते हो, आप जहाँ रुके हो वहाँ पे भी, या फिर अपने ट्रैवलर से भी। सिंपल है, आपको एक वेबसाइट पे जाना है, आपको परमिट्स जिन लोगों के लिए चाहिए, जो आप जितने लोग हो सबके नाम लेने हैं, और अराउंड 400-450 रुपीज पर पर्सन कुछ लगेगा। यू विल गेट परमिट्स फॉर ऑल 3 प्लेसेस। या
तो मैं आपको बताने वाली थी सिम्स के बारे में। तो सिम यहाँ पे एयरटेल पोस्टपेड आपका चल जाएगा, जियो पोस्टपेड चल जाएगा, एंड अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप वहाँ जाके भी प्रीपेड सिम्स ले सकते हैं, जियो, BSNL, एयरटेल, वहाँ का प्रीपेड सिम, एंड दैट विल कॉस्ट अराउंड 400 अ डे शायद। अ डे? हाँ, कितना था? I don't remember. 450 रुपीज लगेगा। हाँ, 450 रुपीज लगता है, एंड they have plans like 20 days plan, 25 days plan। हाँ, तो आप बस एक बार ले लो, फिनिश। आपको तो 5 days यूज करके आप सिम फेंक सकते हो। सो दैट इज द प्लान। आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, एंड आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपसे शेयर कर दी है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे, सो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस चैनल, और सारे वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।